सभी सहयोगियों को यथायोग्य प्रणाम, नमस्ते और अभिवादन। मैं सुनीता अपने चैनल एस्ट्रो सुनंदा पर आपका स्वागत करने के लिए आती हूँ। कुछ ज्योतिष की बातें उसकी दुनियादारी के साथ, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है और कला भी। साथियों, मेरी आज की चर्चा का विषय है कुंडली में दिखते योग और विवाह। अब बात शुरू करते हैं। आप भी जानते हैं वर्णमाला में गिनती के अक्षर होते हैं। अक्षर मिलकर शब्द बनता है और शब्द मिलकर एक ग्रंथ का निर्माण करते हैं। और उस ग्रंथ के में भी कितना कुछ समाहित होता है भांति भांति से। इस तरह ग्रह भी उंगली पर गिने जाते हैं और 2-4 ग्रह मिलकर योग बना देते हैं। उस योग से जीवन में पता नहीं कितनी कहानियाँ और घटनाएं घटित होती हैं और ये योग अनगिनत हो सकते हैं। हर जीवन का अपना एक अलग खांचा है, देश काल परिस्थिति है, स्वभाव है, संयोग है। आज बहुत चर्चा हो रही है एक साथ मीन राशि में इकट्ठे ग्रह होने की। एक नज़र में सब कुंडली में देखने पर मीन राशि और इकट्ठे ग्रह दिखाई देंगे, पर सबको हर कुंडली में एक अलग संरचना के रूप में देखा जाना चाहिए। अतः इसका प्रभाव भी अलग अलग ही होगा, क्योंकि एक घड़ी में एक से दूसरा जन्म लेने वाला जीवन भिन्न होता है। जैसे एक न के अक्षर के ऊपर एक नन्ही सी बिंदी लगा दो तो उसका उच्चारण बदलता है। इसी तरह किस तरह से एक अच्छा ज्योतिषी ही जान सकता है जिसे यह भिन्नता स्पष्ट दिखाई देती हो इन योगों में। इन योगों में से कुछ खास शुभ और अशुभ आसानी से देखने को तमाम कुंडलियों में मिल जाते हैं, जो पूर्ण घटित होते भी नहीं पाए जाते। उन लोगों पर लागू होने की स्थितियों में भिन्नता के कारण, पर बहुत रेयर मिलने वाले योग लाखों कुंडलियों में किसी एक में होते हैं। अच्छा भी और बुरा भी। कहावत है कि महापुरुष युगों में जन्म लेते हैं। एक खास योग में मेघनाथ की कुंडली देखी जा सकती है, जिसकी बहुत चर्चा होती है, जिसमें अधिकतम ग्रह एक राशि में विद्यमान थे। रावण के पुत्र मेघनाथ की कुंडली की कहानियां ग्रंथों में मिल जाती हैं। बहुत लंबे समय बाद मीन राशि में एक साथ कई ग्रहों के मिलने का योग चल रहा है। इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। आगे इसको लेकर अलग अलग विद्वानों में अलग अलग धारणाएं और अवधारणाएं सुनने को मिल रही हैं। आप भी सुन रहे होंगे। इसका अध्ययन बहुत बारीकी से होना चाहिए। ग्रह स्वरूप को अपने रिपीट बहुत मुश्किल से करते हैं, क्योंकि हमारी आकाश गंगा बहुत बड़ी है। कुछ न कुछ पहले से भिन्न जरूर होता है, या कहें योग की शक्ल और संरचना में कुछ अंतर जरूर होता है। घटित होती घटनाएं दिखाई देती हैं मिलती जुलती सी। उदाहरण के लिए अर्थ की किस योग में आएगा, पर ठीक उसी जगह उसी तीव्रता में दोबारा नहीं, उसी समय नहीं। नुकसान का ढंग भी बदला होगा। इन योगों का स्ट्रक्चर एक डीएनए की तरह होता है। अपने गोत्र में विवाह निषेध माना जाता है। आप भी इस अवधारणा से परिचित होंगे। अच्छी नस्ल के लिए विवाह दूर के लोगों में करना अच्छा माना जाता है। एक छोटा सा उदाहरण, किसी परिवार में सब लोग बहुत ऊंचा बोलते हैं, एक दूसरे की आवाज़ बिल्कुल भिन्न होगी पर टोन वही। ऐसा तब होता है जब शनि और बुध का सहयोग बन रहा होता है अलग अलग तरह से। विवाह मिलान के समय ऐसे योगों पर दृष्टिपात जरूर करना चाहिए। एक अन्य योग सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी बहुत कुंडलियों में देखा जाता है, जिसे बहुत अच्छा माना जाता है। पर संयोग बदलने मात्र से अप्रत्यक्ष रूप से अच्छे की जगह घोर पापी योग के रूप में गठित
घटित होता दिखाई देता है। ऐसे में दोनों ग्रह अकारक होकर अच्छे स्थान पर बैठकर उस घर को ही खराब कर देंगे। लग्न में बैठ जाएं तो अपने आगे किसी को कुछ न समझे, स्वभाव ही बिगाड़ दें। पति पत्नी में एक नरम गरम अच्छा होता है। अतः किसी कुंडली में कोई खास योग दिखाई दे रहा है या कोई चर्चित योग है, तब भी दोनों कुंडलियों की जांच पड़ताल अच्छी प्रकार से करें मिलान करते समय। यदि ऐसा नहीं किया तो दैनिक जीवन में इसके काफ़ी व्यापक प्रभाव से दो चार आपको होना पड़ेगा। किन्हीं परिस्थितियों में सबकी बोली बहुत मधुर होती है। ऐसे योग भी स्पष्ट देखे जा सकते हैं। ऐसे पार्टनर का पाला आते कर्कश वाणी वाले से पड़ जाए, उस पर क्या बीतती होगी आप समझ सकते हैं। अभी हमने लग्न की बात की, 9वें और 5वें घर पर भी गहराई से दृष्टि डालनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के योग व्यक्ति की सोच और विचारधारा या जीवन का निर्वहन किस रूप में होगा, इस पर पकड़ रखते हैं। आप किसी की सोच या विचारधारा का पूरी तरह बदलाव नहीं कर सकते, आपको चुनाव ही करना होता है। एक बड़ा अच्छा उदाहरण आपको बताती हूँ। मंगेशकर बहनों की कुंडली में 5वें घर में बहुत चर्चित शुभ बुधादित्य योग देखने को मिलता है। लता जी ने विवाह नहीं किया और आशा जी ने विवाह संबंधित उतार चढ़ाव झेले हैं। शनि पर फिर थोड़ी सी चर्चा कर लें। शनि बृहस्पति के साथ सम है, सूर्य के साथ पापी और मंगल के साथ शत्रु। इसकी राशि या ग्रह के साथ इसका संबंध अच्छा नहीं माना जाता। देश काल परिस्थिति के मनोविज्ञान से जाने तो यदि वो मंगल के साथ है या संबंध बना रहा है और आप दुस्साहसी हैं, तो वो आपकी जवानी को दूषित करेगा, अपयश, ऋण या एक्सीडेंट दे सकता है। यदि सूर्य के साथ है या संबंध में है और उसका पार्टनर के साथ अच्छा सलूक नहीं है, तो वो प्रौढ़ा अवस्था में किलसता रहेगा, अपना पद और प्रतिष्ठा से दूर होता जाएगा, पिता के सुख को कम करेगा। यदि बृहस्पति को प्रभावित कर रहा है तो धन के सुख में कमी होगी, भाई के साथ तालमेल नहीं बैठ पाएगा और आपके पुरुषार्थ में कमी आएगी। वृद्धावस्था में समृद्धि और एसेट्स को कम करेगा। अतः योग के घटित होने का धरातल समझना बहुत जरूरी है। साथियों, जीवन को जितनी समझदारी से गहराई से जानकर जिया जाए उतना अच्छा है। ये धरती संपदाओं और सुखों से भरी पड़ी है। इसमें आपने अपने लिए जितनी तैयारी की है, जितना पुरुषार्थ किया है, उतना मिलता है। आपका सहयोग मुझे मिलता रहे, इस कामना के साथ आज की वीडियो यहीं तक के लिए नए विषय के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगी। मेरे चैनल एस्ट्रो सुनंदा सुनीता को सब्सक्राइब कर लीजिए और कृपया शेयर भी कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।